भारत के लोग भी इतने दोगला हैं, कुछ लोग ऐसे दोगला हैं। आज अब सीताराम कर रहे, जय बोल रहे बागेश्वर धाम की, कल कौन और चमत्कारी आ जाए हुए बाप कान लग। पक्का है। आज अभी कह रहे अरे भैया महाराज सांस लिया कह रहे, और तो ठीक छोड़ो, हमारे सामने कोई पंडाल लगा के बैठ जाए और कह दे कि हम 5 दिन में ठीक कर दे भी, जब पूरी जनता हुआ बाप ना कान लगे तो हमारा नाम मिटा दिए। तुम लोगों को भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है, तुम्हें चमत्कार चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। दोगला कह के हम शब्द जरूर हमारे कड़क हैं, लेकिन हम अगर कहेंगे नहीं तो तुम जगोगे कब। हम यही कहना चाह रहे, अब जाग जाओ, भागो मत, हमारे दरबार में बिल्कुल मत आओ, हमको बिल्कुल मत मानो, हनुमान जी को मानना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम बागेश्वर धाम आओ, मत आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, हम ये नहीं कह रहे आप बागेश्वर धाम आओ, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन एक गुरु पकड़ो, एक दरबार पकड़ो। दरबार का मतलब है जिस द्वार पर जाने के बाद दर दर भटकना ना पड़े, उसी का नाम दरबार। और हमें ये पक्का पता है, बागेश्वर धाम के जितने पागल जीवन भर के लिए जुड़े हैं, उन्हें देर जरूर लगेगी जीवन में कृपा होने में, उन्हें पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा, उन्हें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, पर हमें ये विश्वास है अपने गुरु पर, उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा जो सच्चा होगा। और जो कुआं का मेंढक होगा वो बागेश्वर धाम के दरबार में रुक भी नहीं सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि हनुमान जी क्या कह दें, संकट कटे मिटे सब जो सुमरे। जो हनुमान जी को सुमरता है उसके सब संकट कट जाते हैं। भैया हनुमान जी से जुड़ो। ये भभूति हमने इसलिए बांटी है कि हम सबसे तो मिल नहीं पा रहे थे, सबका पर्चा नहीं बना पा रहे थे। हमने सोचा कि ये भभूति आपको पहुंचवा दें ताकि तुम्हारे घर पर सेना पहुंच जाए, तुम्हारा भला हो जाए। जय श्री राम बोलो। बोलो जय श्री राम। और एक बात, बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जाती है। किसी भी सदस्य को बागेश्वर धाम का कोई भी शिष्य हो, चाहे हमारे साथ रहता हो, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और जहां जहां भी कथाएं होगी, कथा किसी को करवानी हो ना करवानी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो जो आवे सबको भंडारा, दूसरा हमारे पागलों को रोकने की, पंडाल पर बैठने की व्यवस्था। 2 चीजें, भोजन और भजन। कथा सुनोगे तो भजन मिलेगा, और भजन करो सो भूख लगे सो बगल में बढ़िया लोचई खा लो, नक कटा हरो अब का चाह। भगवान के प्राण तो चाहत नहीं है कि भगवान के प्राण चाहत। बोलो, अब सब फ्री मिल रहा हो, दरबार भी, भभूति भी। तुम काऊ की दुकान पे चले जाओ, पे कह दो माचिस फ्री में दे दो, कि दे देगा क्या? हमारे जैसो गुरु तुमने लालटेन ले ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। आओ हाँ, अब भभूति का और सुन लो उपाय। अब सब टीवियों पे देखो अपने अपने कैसे भभूति का प्रयोग करना। बोलो बागेश्वर धाम की। ये भभूति की जो पुड़िया आपको मिली है, देख लो। इस पुड़िया को आपको प्रणाम करना है, सन्यासी बाबा से अभिमंत्रित है। प्रणाम करने के बाद इसको इस प्रकार खोलना है, जैसी भी सुविधा हो। कोशिश करना कि भभूति गिरने ना पावे। खोलने के बाद में इस प्रकार से भभूति को लेना है। भभूति पर्याप्त मात्रा में है इसमें, तो एक बार में प्रयोग नहीं करना।
जब जब घर में बीमारी, दिक्कत, रोग, बाधा, किसी को परेशानी, शरीर में पीड़ा है, उस व्यक्ति को लगाने के लिए थोड़ी सी भभूति ऐसे हाथ पे रखना, बाकी को ऐसे रख लेना, मोड़ करके बाकी भभूति पूजा मंदिर में अथवा पूजा स्थल पर जाकर रख लेना। जो भभूति आपने प्रयोग के लिए ली, ओम बागेश्वराय, ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे हाथ में ली, ऐसी अंगुली लगाई, ओम बागेश्वराय, ऐसे अंगूठे का प्रयोग किया, ऐसे, और ऐसे उठाकर जिसको दिक्कत है या स्वयं को लगानी, सब बच्चों के माथे पर जाते ही लगा देना, ऐसे ऐसे माथे पर लगाई और थोड़ी सी जीभ में चटाकर ऐसे सिर की जो शिखा है वहां जाकर के ऐसे उसको स्पर्श करवा देना है। इससे आपके शरीर में सन्यासी बाबा की कृपा होगी, रोग दूर होंगे, बालाजी की दया होगी, बीमार रोगी को आराम लगेगा, दवा काम नहीं कर रही होगी तो दवा काम करेगी। भभूति के साथ डॉक्टरी इलाज भी चलवाना है, इसमें रोक नहीं लगानी है। जो आराम 1 महीना बाद लगना होगा वो भभूति की, मंत्र की, बालाजी की, सन्यासी बाबा की कृपा से तत्क्षण आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद है। सबको भभूति, बाकी भभूति रखे रहना। आस पड़ोस में अगर कहीं किसी को ये दिक्कत बनती हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पेट की दिक्कत, बीमारी, रोग, भभूति को आप ले जाना। ओम बागेश्वराय। अगर किसी को सवारी आ रही है, प्रेत की सवारी, भाव खेल रहे हो, तो मंत्र बता देते हैं। भभूति हाथ में लेना, बोलना ओम वीर वीराय, क्षमा करना, मंत्र सुनो फिर से, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। फिर से मंत्र सुनो। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो, तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को, बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी, उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा। जो कूलर भैया तुम्हारी तरफ आए ना आए, हमारी तरफ लगा दो, हम पसीना मुंह से ही फेंक रहे। हाँ ना, हाँ जा हवा, हम जब से देखा ही ताए कि हमारे जानो तो कोई बैठ हुआ है, मान नीचे करो बे, अरे जी जी, हाँ जी, पंखुड़ी से नीचे करो। दो दो तीन तीन भभूति की पुरियां जो लेगा उस पे एक काम ना करें। और खड़े मत हो, बैठ जाओ। अबे हम तुम्हारे लो, आ भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बगल के 3 नंबर पंडाल, 2 नंबर पंडाल के लोग बैठ जाओ। कक्का हरो, ओ मोरे कक्का हरो, इंदौर वालो बैठ जाओ। अगर तुमने हमें मानत तो बैठ जाओ बेटा। अपनी अपनी लोगान हमानत होता ना बैठियो, बैठ जाओ, बैठो नीचे। हाँ तो अब वहां जा रहे, यहाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। एक बात और, पागलो एक बात गांठ बांध लो, आपको अपने जीवन काल में, हम हमेशा बोलते हैं दरबारों में बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जगह पर माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है। पागलो
बहुत उपाय, बहुत विधि, बहुत प्रयोजन, बहुत टोटका, बहुत तंत्र, बहुत मंत्र, बहुत विधान, बहुत आदि 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 चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जीवन में एक बार श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति ले लो, लहसुन प्याज बंद कर दो, मांस मंगरा बंद कर दो। हम पीठ से दावा करके कहते हैं हनुमान जी तुम्हारे जीवन में 4 चांद ना लगा दें तो कहना है। बागेश्वर बालाजी तुम्हारे जीवन में 4 चांद ना लगा दें तो कहना। तुम्हारे जीवन में हर पल चमत्कार ना हो तो कहना। लेकिन तुम घाटा इसलिए खाते हो कि 4 दिन हनुमान जी का भजन, 5 दिन कोनो भूत प्रीत को भजन, 6वें दिना राम जी को, 7वें दिना शंकर जी को, फिर 8वें दिना जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। और कुछ तो नक्कटा ऐसे हैं कि सनातन धर्म 33 करोड़ देवी देवता छोड़ के हम निवेदन करेंगे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, देवताओं की कोई कमी नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख कराई। और देवता ध्यान भी नहीं रखते, हनुमान जी सब सुख प्रदान करते। बोलो वीर बजरंग बली की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। और देवता चित्तना हनुमत से ही सर्व सुख। हनुमान जी सब सुख। बगल के पंडालों वाले बैठ जाओ, भभूति वाले बैठ जाओ। जो खड़ा हो उसे भभूति मत देना, जो खड़ा हो जाए उसे भभूति मत देना। पुलिस व्यवस्था से कहना है कि जो खड़ा हो उसे बाहर लेवा जाओ। बोलो सीताराम। भैया हनुमान जी कलयुग के ऐसे राजा हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी बाबा की भी जरूरत नहीं है। एक और सुन लो पागलो, हमारे जैसे मूर्ख की तो जरूरत है ही नहीं। हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा पानी है तो मंगल और शनिवार को तुम धाम पर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार जाना शुरू कर दो। बागेश्वर धाम पर स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है, स्वयं प्रकट हनुमान जी विराजमान है, वो तुम पर कृपा कर ही देंगे। इंदौर वालों एक बात सुन लो। बोलो क्या? पूछो, जोर से पूछो। हमें नहीं सुनाई दो, अभी नहीं सुनाया।